में मिलती है। यह नदी कहाँ पे मिलती है? कानपुर में, है ना। तो यह हम लोग किसका देख लिया? यूपी का सेक्टर हम लोग देख लिए। किसका देख लिए? यूपी में, यानी कि यूपी में गंगा नदी, है ना। इसके बाद जो है कि हम क्या देखेंगे? बिहार। बता देना इसको, तो देखिए देखिए देखो, अगर हम बिहार की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर हल्का जो है हम लोग कान के जैसा सेक्टर बनाएंगे। अब इसको अंदर की ओर धसा देंगे। अब धसाने के बाद जो है फिर हम इसको हल्का बाहर की ओर निकालेंगे। इससे हल्का जैसे कि हम बाहर थोड़ा सा लेंगे और फिर वह सेक्टर हम लेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान इधर दोगे तो काम करके देगा। इसके बाद फिर हम ये इस सेक्टर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब फिर थोड़ा सा हम अंदर को धसा देते हैं। जहां पर वादा पूरा नहीं करती है वहां पर हम नावादा कहते हैं, इसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ से यह जो चलती है ना, और ये थोड़ा सा हल्का उधर ले जा करके अब इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं। बोलो, यही आपका बिहार है। क्या है? बिहार है। यहीं से एक नदी को हम प्रवेश करती है, इसी का नाम क्या है? आपका गंगा। और गंगा जो है यह बलिया से पार करके यहीं पर जो आती है, इस नदी को ध्यान से रखेंगे, और है ना। और ये ऐसे बात है समझ में, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहीं पर क्या आपका है? बक्सर। क्या है? बक्सर। कौन है? बक्सर। और यहाँ पर जो है आपका कटिहार है। कौन है? कटिहार। यानी कि गंगा बिहार में जो नदी प्रवेश करती है वह बक्सर में, और निकलती कहां से है? कटिहार से निकलती है। बोलो, यहाँ तो कोई दुख है? बक्सर का ही तुम लोग सुना होगा, बक्सर का एक यही है ना। अब देखो, यहाँ से एक नदी आती है, इधर से आपको नेपाल तरफ से आती है नदी, और यहीं पर आकर के यहाँ चौसा का नाम सुना होगा तुम लोग। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, इसका नाम सुने होगा। चौसा का युद्ध, है ना। चौसा का जो युद्ध हुआ है यहीं पर चौसा है। इस नदी का नाम क्या है? बता सकते हो? यह जो नदी है इसी का नाम क्या है? घाघरा है। क्या नाम है? घा, घ और रा। इन घाघरा नदी को, इसको हम यूपी में क्या बोलते हैं? तो सरयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरयू। क्या बोलते हैं? सरयू। बात समझ आया? कोई हमने क्या कहा है कि घाघरा जो नदी है आपको बक्सर में यहाँ पर आकर के मिलती है ना, छपरा के पास। और यही जो है आपका ध्यान रखेंगे, यह यूपी में घाघरा क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। और सरयू पे क्या है आपका? है अयोध्या। आपको पता होगा। क्या है? अयोध्या। समझ गया ना। यहां से एक और नदी इधर से आती है जो यह बॉर्डर बनाती है। इस नदी का नाम क्या है? बता सकते हो तुम? कौन है? बता। इस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। नाम है। इसमें लोग कहता है कि सब नदी में नहाएगा तो कर्म बन जाएगा। अब इसमें कर्मनासा में नहा लेगा गलती से भी तो जितना फल पुण्य किया है सब नशा जाए। ये कर्मनासा नदी है। क्या है? कर्मनासा नदी है। तो यही चौसा जो जगह कर्मनासा जो है यही है जो बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। जब इधर से ट्रेन से पास करोगे तो कर्मनासा नदी पार करोगे तो समझ जाएगा कि हम बिहार में एंट्री कर गए। बनारस अब जाओगे, वाराणसी जाओगे तो कर्मनासा नदी जैसे ही पार करोगे तो समझना कि बिहार में कदम हम रख। अब बिहार से जब कर्मनासा नदी पार करोगे तो समझ आना कि हम लोग यूपी में कदम रख दिए। बोलो, कोई दुख नहीं है। यहीं से एक नदी आती है। इस नदी का नाम क्या है? बता सकते आप लोग? बताओ। पहले पढ़ाया हुआ चीज है, गंडक नदी है। गंडक नदी जो है आपको नाम सुने होंगे कि यही सी गंडक नदी पर ही एक जो है विश्व का सबसे बड़ी एक मेला लगती है। इसका नाम क्या है? सोनपुर का मेला। कौन मेला? सोनपुर का मेला, जिसको हरिहर क्षेत्र के मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र के मेला भी कहते हैं। समझ गए ना? यहां से एक और नदी आती है। इस नदी का नाम क्या है?
सोन नदी है। कौन नदी है? सोन। सोन जो नदी है यहीं पर देखो दानापुर है। कौन है? दानापुर। दानापुर से हल्का आगने पर यही सोन यहाँ पर गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। और यही सोन और यही गंगा पर यही उदयन जो है सबसे पहले यहाँ पर बसाया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। आप लोग पढ़े होंगे पाटलिपुत्र, यही वो दानापुर के। कहाँ? दानापुर। यानी कि सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? दानापुर। क्लियर? यहाँ तक कोई दो नहीं है। यहां से एक और नदी चलती है, इसका नाम क्या है? पुनपुन। कौन है? पुनपुन। अब पुनपुन नदी से आप लोग बहुत अच्छी से परिचित हैं, आपके बगल से निकल रही है। यही पुनपुन नदी है जो आपको पटना के पास जाकर के फतुहा, कौन है? फतुहा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? फतुहा में मिल जाती है। एक और नदी है, इस नदी का नाम बता सकते आप लोग? कौन है? बता सकते हो? कौन है? यही है फल्गु। कौन है? फल्गु। फल्गु भी जाकर के फतुहे में मिलती है। फल्गु पहले जो दो नदियों का मिलन है। यह देखो गया का सेक्टर है, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है निरंजना। क्या नाम है? निरंजना। अब इस नदी का नाम है मोहना। और जब निरंजना मोहना मिल जाती है तो कहता है कि हमारा नाम चेंज कर दीजिए सर जी, इसका नाम क्या जाता है? फल्गु। अब यही निरंजना नदी के किनारे जो है से कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। आप लोग गए हो? बोध गया लिया गए थे ना? बस यही जो नदी थी बाजू में वह यही नदी है। इसका नाम क्या है? निरंजना। और जब निरंजना नदी और मोहना नदी मिल जाती है तो क्या हो जाता है? फल्गु। और फल्गु नदी और पुनपुन नदी जो है जन्म कहाँ ही लो, लेकिन जीवन से मुक्ति कहाँ मिलेगा? फल्गु में और पुनपुन में ना। पिंडदान। कौन दान? पिंडदान जो है कहीं जन्म हुआ है तो जाना पड़ता है पुनपुन और फल्गु में ही जाना पड़ता है। बिहार की धरती वह है जन्म कहीं लो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, कहीं लो, 7 समुंदर पार लो जन्म, लेकिन मुक्ति लेना है, मुक्ति तो वह बिहार की धरती पर आना पड़ेगा। और वह धरती कहाँ है बिहार में? गया। कौन है? गया। इसी फल्गु नदी में, है ना। पितर पक्ष को पक्ष होता है हिंदू धर्म में, सुने होंगे। यहाँ पर जाते हैं लोग पिंड दान करते हैं, सुने वैसा हुआ है? पिंड दान आपको यही होता है। बोलो कोई दुख यहाँ तक नहीं है। इसके आगे बढ़ेंगे तो एक और नदी है, इसका नाम है किउल। क्या नाम है? किउल है। कौन है? किउल नदी है ना। एक और इधर से नदी हम आएंगे तो इधर आपका कौन सी है? अजय नदी मिलती है। कौन सी? अजय। देखो इधर से गंडक, इधर से एक और नदी आती है, इसका नाम क्या है बता सकते हो तुम लोग? बूढ़ी गंडक। बहुत बढ़िया, तुम लोग लगता है कि पिकअप पकड़ लिया। बूढ़ी गंडक, है ना। यहां से एक और नदी आती है ना। इधर से एक और नदी आती है, ये बागमती है। इधर से एक और नदी आती है, बताइए? कमला नदी है। कौन नदी है? कमला। यह कौन नदी है? बागमती है, यह कमला। यह दोनों जो है कि किसमें मिलती है? आकर के कोसी में। अब कोसी अगर कहाँ मिलती है आपको? गंगा में। कोसी जो है आपका कटिहार में मिल जाती है। कहाँ? कटिहार में जो है कि आ जाती है। बोलो कोई दुख नहीं ना। अब यहाँ से एक और नदी आती है जिसका नाम क्या है? महानंदा। इसका नाम क्या है? महानंदा। लेकिन महानंदा बिहार से होकर के आती है, लेकिन वो जाकर कहते हैं बिहार से हम जा रहे हैं भले, लेकिन गंगा में जाकर हम मिलेंगे पश्चिम बंगाल में। समझ रहे हो ना? कहाँ मिलती है यह? पश्चिम बंगाल में मिलती है। क्योंकि इतना सेक्टर सर, तो यह जो ध्यान रखेंगे, इतना जो सेक्टर है यह आपका झारखंड का है। किसका है? झारखंड। यह जो है इतना झारखंड में जाता है। किसमें? झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड के जो जिला है यही है आपका साहेबगंज। कौन है? साहेबगंज का है आपका है जिला है। ज्यादा नहीं, झारखंड में जो गंगा नदी है
मात्र 40 किलोमीटर बहती है। कितना? 40 किलोमीटर जाती है। समझेंगे, देखेंगे यहाँ से गंगा एंट्री की बक्सर में, और यह जो है से कि देखो फतुहा, यहाँ पर देखिए पटना है, यही पटना है। कौन है? पटना। इस जो गंगा जो नदी है, इधर आपका दक्षिण बिहार है, उधर क्या आपका है? उत्तर बिहार। क्योंकि गंगा जो नदी है बिहार को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो, दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार। हम लोग जो नबीनगर में रह रहे हैं, हम लोग देखो यहीं पर रह रहे हैं। कौन है? सॉरी, यहाँ पर जो कौन नदियां दिखाई दे रहा है, यही है नबीनगर। समझ रहे हो ना? यही नबीनगर है। हम लोग अभी यहीं हैं, हम लोग अभी यहीं हैं। देखो यहाँ पर आने के बाद देखो, जब इधर नदी आती है तो यह नदी थोड़ा सा उत्तर की ओर मुड़ी है। किधर? हल्का उत्तर की ओर मिलती है, उत्तर की ओर मिलती है। जहां पर नदी देखो, अभी तक आप लोग जितना देखे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, जितना भी नदी का देखिए वह पश्चिम से पूरब पर बह रही है। और जब बिहार का जो जगह है, एक भागलपुर होता है। क्या होता है? भागलपुर। भागलपुर में नदी जो है उत्तरायण होती है। उत्तरायण का मतलब होता है कि नदी जो है वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? और यह बिहार में कहाँ मुड़ती है? भागलपुर में। भागलपुर में भाग जगता है, इसलिए गंगा जो नदी है वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। बुझ गए बात? और यहाँ का गंगा का नदी का जल का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है ऐसा कि अगर शिव जी पर जल चढ़ाना है, किस पर? शिव जी पर जल चढ़ाना है, तो भागलपुर सुल्तानगंज के नाम सुने होंगे। किस? सुल्तानगंज। सुने बाबू? सुने ना हो कि जब वहां पर शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, कहाँ जाता है लोग? अरे शिव जी पर जल चढ़ाने सावन में लोग कहाँ जाता है? बोल बम बाबा धाम। सुने हो ना? बोल बम बाबा धाम। अब बाबा धाम वही है कि जहाँ शिव जी खुश होता है कि हमको अगर खुश करना है तो तुम यही भागलपुर, जो आपको उत्तरायण नदी होती है, वहां का जल तुम हमको चढ़ा तो खुश होगा, जो मांगेगा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं। ऐसा लोग कहते हैं। तुमको गंगा में डुबकी लगाना है, भागलपुर जाओ, वहां नहाओ, क्योंकि वहां नदी क्या है? आपका उत्तरायण है। उसके बाद नदी फिर दक्षिणायन होती है। कहती है दक्षिणायन, और दक्षिणायन होकर के वह झारखंड में प्रवेश करती है। और झारखंड का जिला कौन है? साहेबगंज। 40 किलोमीटर। बोलो कोई दुख यहाँ तक है? नहीं ना है। तो आपको यह हमने देख दिया, बता दिया कि इधर से आपका सरजू, घाघरा नदी, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, जो है फल्गु है, कील है, अजय नदी है। आपके देखिए गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? कोसी नदी है। अब कोसी जो नदी है, कोसी जो नदी है, यह जो है सबसे विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात है, कुख्यात है अपने मार्ग बदलने के लिए। कितना कुख्यात इसमें है? मार्ग बदलने के लिए, है ना? और इसीलिए इस कोसी को क्या कहते हैं हम? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। बोलो यहाँ तक समझ आ गया? इतना मार्ग बदलती है, कोई पता नहीं है। 2025 चल रहा है, अब पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर तक मार्ग बदल सकती है। कितना? 1 किलोमीटर तक मार्ग यह बदल सकती है। इतना ही कुख्यात है। विश्व में जितना मार्ग बदलती है उतना कोई नदी मार्ग नहीं बदलती है। बोलो यहाँ तक सभी कोई दिक्कत? देखो यहाँ तक आप लोग गंगा को हम लोग झारखंड तक देख लिए, है ना? प्रवेश कहाँ करती है? आपको बक्सर में, और बाहर कहाँ से निकलते? बिहार से कटी। अब हमको बच्चा देखो झारखंड में देख रही है कि झारखंड में साहेबगंज से निकलती है। इसके बाद क्या बच्चा आपको? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको एंट्री करा देते हैं। उसके बाद इसका काम पश्चिम बंगाल में। देखो सुनो, जब समझो, अगर हम बात करते हैं कि यह जो नदी है, जब बिहार से, किधर से? बिहार से झारखंड होते हुए यह नदी जो है कहाँ को एंट्री करती है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ? वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है। तो यह जो नदी है यह 2 भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? 2 भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। बात है समझ में? 2 भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। और देखो
यह जो नदी है इधर जो आपको है, यह आपको इधर कहाँ जाती है, यहाँ तक मान लो कि वेस्ट बंगाल है। कहाँ यह वेस्ट बंगाल, यह वेस्ट बंगाल का फेज है। किसका? वेस्ट बंगाल का फेज है। यह जो नदी है कौन सी नदी है? हुगली है। कौन नदी है? हुगली नदी है ना। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। देखो यहाँ से जो नदी आती है यही पर इसको हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी क्या बोलते हैं इसको? भागीरथी। बात नहीं करो। भागीरथी नदी आगे क्या हो जाती है? हुगली के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? हुगली के नाम से जानी जाती है। और हुगली नदी में इसी से एक नदी आती है जिसका नाम है दामोदर। कौन है यह नदी? दामोदर नदी है। देखो यह जो है भागीरथी नदी पर ही एक युद्ध तुम लोग सुना होगा। कौन सा जो भागीरथी नदी पर? भागीरथी नदी पर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। और देखो भागीरथी यहाँ पे हो गया। और भागीरथी आप देखिए मुझे जानवी नदी के बाद फिर यह क्या बन गया था? भागीरथी बना था ना। अब फिर देखो भागीरथी इधर हुआ, फिर आगे चलकर हुगली हो गया। अब यह कलकत्ता जो है, हुगली जो है, इस नदी के इधर भी और इधर भी बहुत सारे उद्योग विकसित है। क्या है? बहुत उद्योग विकसित है। इसके बाद यह जो नदी है इधर जो गंगा है यह आती है बांग्लादेश में। कहाँ आती है? बांग्लादेश। यह बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाती है? बोलो। पद्मा हो जाती है। क्या हो जाती है? पद्मा। आपको पता है कि इधर से एक नदी आती है, किसका नाम क्या है? बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बताओ। जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब पद्मा और जमुना जब दोनों मिल जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? देखना। और यह बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। और यही जो डेल्टा जो बनता है यह जो है यही है विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदर नामक यहाँ पर वृक्ष पाया जाता है। इसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आम वगैरह काफी ज्यादा होती है। तो हमने देखा कि आपको जो है कि जो गंगा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो गंगा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन है? यूपी और बिहार। कौन है? बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। और कहाँ पे मिल जाती है आपको? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। गंगा की भारत की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। कितना है? 25 किलोमीटर है। 25 है ना। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी। क्लियर? भारत की सबसे लंबी नदी है ना।